और मिस्टर नरेंद्र मोदी के जो असली चरित्र है झूठ बोलने का, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो करती है बताती नहीं, जो बोलती है उससे उल्टा करती है। और अभी उन्होंने क्या नारा दिया है? उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा लहराएंगे। वाह मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिस तिरंगे का तुम अपमान करते रहे, उसकी होली जलाते रहे, उसको पैरों के नीचे कुचलते रहे, क्योंकि वही आरएसएस की सोच थी जिसके आप स्वयं सेवक हैं। आज कुर्सी पे बैठ करके उस तिरंगे के जरिए भी अपनी सियासत करना चाहते हैं। और इसलिए हम इनसे कहना चाहते हैं, कौन है ये लोग? कॉमरेड रामेंद्र ने आपको आह्वान किया है और वो आह्वान पूरे देश के वास्ते है। और वो आह्वान है कि 2024 में बीजेपी को दोबारा सत्ता पे नहीं बैठने देना दिल्ली की गद्दी के ऊपर। उस आह्वान के पीछे बहुत बड़ी सियासत है और वो सियासत है अपने मुल्क को बचाने की, अपने देश के संसाधनों की रक्षा करने की, अपने देश की आजादी को महफूज और सुरक्षित रखने की। सैकड़ों वर्षों से हिंदुस्तान की जो तहजीब है एक साथ मिलजुल करके रहना, अपने अपने धर्म को मानते हुए भी प्यार प्रेम से सबके उत्सव फेस्टिवल त्योहार मनाना और उस मिली जुली संस्कृति को तिलांजलि देते हुए नफरत फैलाने वाले आज हमारे देश की उस सभ्यता पे हमला बोल रहे हैं। इसलिए उसकी रक्षा करना आज की पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। तो आज घर घर तिरंगा फहराने की बात करने वालों, सुन लीजिए, आपके गुरु ने कहा हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है। उनसे पूछा गया तो फिर आपकी लड़ाई किससे है? तो हेड गवार ने कहा हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, ईसाइयों से है और लाल झंडे से है। इसलिए समझना जरूरी है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए कहा कि इस देश के अंदर अगर कोई सबसे खतरनाक सोच विचार और विचारधारा है और खतरनाक लोग हैं तो वो साम्यवाद है, कम्युनिज्म है और कम्युनिस्ट लोग हैं। तो नरेंद्र मोदी नई बात नहीं कर रहे, उसके गुरु ने जो नींव शुरू की वो उसी को रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि तब कम्युनिस्ट पार्टी 25 में बन रही थी, मैंने एटक का जिक्र किया, वो ट्रेड यूनियन आंदोलन 20 में बन चुका था और मजदूर जगह जगह पे लाल झंडा लेकर के आंदोलनों में कूद रहे थे। और इसलिए लाल झंडा जहां भी कम्युनिस्ट बन रहे थे वो अपना रहे थे और वो बहुत खौफ देता है। याद रखिए, लाल झंडा थामने वालों, ये आरएसएस के डरपोक और कायर लोग आपसे डरते हैं। इनके डराने और धमकाने से डरने का कोई मतलब नहीं है। यही हमारे पुरखों ने सिखाया और यही कॉमरेड सत्यनारायण ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया। इसलिए आज हमें समझ लेना चाहिए कि इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे मजदूरों, किसानों ने, गांव और शहर वालों ने, बुद्धिजीवियों ने इस देश के आजादी के आंदोलन में लड़के कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया, तो जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, मुखबिरी करते थे और जिन्होंने ये कहा था हमारी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है, तो उनसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हम हिंदू राज बनाना चाहते हैं। और सावरकर ने 31-32 में किताब छापी
छापी, टू नेशन थ्योरी, और सीधे सीधे कहा हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग मुल्कों में बांटना चाहिए। अंग्रेजों ने ये बाद में सोचा, लेकिन वो सोच किसने शुरू की? जो दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, इसी भारतीय जनता पार्टी और इनकी मां आरएसएस ने शुरू की हिंदुस्तान के अंदर। और आजादी के आंदोलन के अंदर नफरत फैलाई इन्होंने। जब देश का बंटवारा हो रहा था, दंगे फसादी में कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। और इसलिए आजाद हिंदुस्तान में जब गांधी जी की हत्या हुई, आरएसएस के ऊपर बैन लगा, प्रतिबंध लगा, तब ये बगलें झांकने लगे। मैं कहना चाहती हूं, अगर कोई शिक्षाविद तो यहां बैठे हैं, कोई उनका हमदर्द हो तो कृपा करके जाके इतिहास में चेक करें। इनके गुरु ने, उस वक्त गुरु गोलवलकर थे, लिख करके माफी मांगी और कहा हम एक राजनीतिक संगठन नहीं है, सांस्कृतिक संगठन है, हमें माफ कर दो और हमारा प्रतिबंध हटाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी बड़ी मूर्ति उन्होंने खड़ी कर दी है। वो सोचते हैं इतनी बड़ी मूर्ति खड़ी कर दी, हमारे ही पब्लिक सेक्टर से पैसा लेके जापानियों से मूर्ति बनवा ली और यहां ले आए, और उसको लगाने के बाद ये समझते हैं कि उनके पैरों के नीचे सच दब जाएगा। सच नहीं दबेगा। सच क्या है? सच है कि सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर को चिट्ठी लिखी, आप एक खतरनाक जहर फैलाने वाला संप्रदायी संगठन हो। आपने जो नफरत की आंधी फैलाई, उसकी वजह से राष्ट्रपिता गांधी की हत्या हुई। आपके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए? यह चिट्ठी लिख के फिर आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। कोर्ट कचहरी के अंदर तो बड़ा बचने के प्रयास किए गए, सावरकर ने भी सब कुछ किया, लेकिन नथुराम गोडसे के भाई ने साफ और स्पष्ट कहा कि हाँ, नथुराम गोडसे का आरएसएस से और नथुराम गोडसे का विश्व हिंदू परिषद से, हिंदू महासभा से संबंध था। सावरकर के साथ गहरा रिश्ता था। ये खुद नथुराम गोडसे के भाई अपनी किताबों में लिख के गए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आरएसएस ने जब माफी मांगी, सरदार पटेल माफी देने को तैयार नहीं थे, वो होम मिनिस्टर थे। किसने कहा कि इनको माफ कर दो? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा, देश आजाद हो गया है, शायद ये सीख जाएंगे, गांधी जी की शहादत के बाद ही इनको शायद अकल आ जाए, तो ठीक है, अगर ये माफी मांग रहे हैं तो इनसे प्रतिबंध हटाओ। जिस नेहरू को रात दिन ये गाली देते हैं, उस नेहरू ने ही इनके ऊपर से प्रतिबंध हटवाया था, गुड फेथ में, अच्छे विश्वास में। इसलिए साथियों, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। आरएसएस ने 1950 में भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किया, जिसका नया नाम आज भारतीय जनता पार्टी है। उसका संविधान उठा के देखिए, उसका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है, हम धर्मनिरपेक्ष भारत को नहीं मानते, हम इस देश में हिंदू राज कायम करेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा के अंदर भी ये कहा था कि ये धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हिंदुस्तान में नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान बन गया है, सारे मुसलमानों को